सर मेरा सवाल आपसे ये है कि फादर को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा ट्रेन कर सकते हैं और मदर को लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा ट्रेन कर सकती हैं बच्चे को। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है एज़ अ साइकोलॉजिस्ट के दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर जो है वो बच्चे की पेरेंटिंग कर सकते हैं या दोनों साथ में अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं? सवाल तो बहुत आसान है, जवाब इससे भी ज़्यादा आसान है। जिसके कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छे हैं, जो ज़्यादा अच्छा बयान कर सकता है, जो ज़्यादा अच्छा समझा सकता है, माँ या बाप में से रेपो जिसके साथ ज़्यादा अच्छी है, उसको ये काम करना चाहिए। लेकिन ये एक मेक श्योर होना चाहिए कि माँ बाप दोनों होंगे एक पेज पे, यानी वो एक ही पेज के ऊपर ये बात करेंगे। ये नहीं होगा कि माँ कुछ बताएगी, बाप कुछ और बताएगा। बच्चे के सामने माँ बाप को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने एक बात गलत कही है तो आप बच्चे के सामने कभी नहीं कहें ये नहीं होता, आप ये क्या बता रहे हैं। आप वेट करें, वापस आए अपने बेडरूम के अंदर, फिर आप कहें कि ये बात मुझे नहीं लगता कि सही थी, उन्हें कहा यार मेरे मुंह से निकल गई होगी। अगली नशिस्त के अंदर वालिद साहब भी नहीं कहेंगे कि बेटा वो मुझे नहीं, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ऐसे नहीं ऐसे थी। अदरवाइज तो फिर आप जो एक दूसरे का एहतराम खत्म कर देंगे तो बच्चा फिर एहतराम नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है, माँ बाप को आई एम सॉरी कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, तभी बच्चा सॉरी कहेगा। कहेगा जी माँ बाप तो गलती भी कर रहे हैं और आई एम सॉरी नहीं कह रहे, और बच्चे को कह रहे हैं कि तुम नहीं भी गलती कर तो भी आई एम सॉरी बोलो, तो ये जो है वो नहीं नहीं करेगा। होगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे बच्चे कनाडा में, बेटी जब पैदा हुई तो मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि एक हाई हार्मोन ग्रोथ है कनाडा के अंदर। इन्वायरमेंट भी उनकी ऐसी है कि बच्चे वक्त से पहले बालिग होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डाइट। तो हमें ये पता है कि 8 साल की बच्ची को जो है वो स्पॉट्स आने शुरू होते हैं और प्रिपेयर हो सकती है, उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने अपनी बच्ची को 7 साल की एज में बताया कि बेटा देयर इज अ ब्लेसिंग व्हिच इज अबाउट टू कम व्हिच विल कंप्लीट यू सो दैट यू कैन वेलकम दैट। तो मुझे तो मतलब अगर मैं बहैसियत बाप ज़्यादा अच्छा अपनी बेगम से समझा सकता हूँ तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इंतज़ार थोड़ी करना चाहिए कि जी कोई भी निजी मामलात हों तो मुझसे क्यों नहीं पूछ सकते। वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसमें जो अच्छा समझा सकता है, जिसको अच्छी मालूमात है, जिसके साथ अच्छी रेपो है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि यार ये बात मुझे लगता है आपकी जो है वो ज़्यादा अच्छी मान लेगी या आपसे आपकी अच्छी मान लेगा, आप अच्छा समझा सकोगी, आप इसको ये बात बताओ। तो ये दोनों तो मियाँ बीवी अगर अंडरस्टैंडिंग से, अगर पर्पज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को बात समझानी है, अगर पर्पज़ ये है कि हमें एक दूसरे को अपनी काबिलियत झाड़नी है, तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है। पर्पज़ अगर ये है कि नहीं बच्चे को हमें समझाना है और जो अच्छा समझा सकता है वो समझाए। ज़िम्मेदारी दोनों की बराबर दोनों की है। ये कहीं नहीं हो सकता कि जी लड़के को आदमी समझाएगा और लड़की को माँ समझाएगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ उनके ऊपर। अगर आप उम्महात की तरबियत दे दें जो सहाबा किराम की उन्होंने की है, इतने निजी सवालात उन्होंने उम्महात से पूछे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद, तो उन्होंने कैसे तरबियत की सबकी। बिल्कुल। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सवाल नहीं पूछा ख़वातीन की तादाद में, सबने सवाल पूछे। तो जो अच्छा समझाएगा उसको ये रोल अदा करना चाहिए। सर आपके पास पेरेंटल काउंसलिंग के केसेस आते होंगे लेकिन बहुत जगह ये सुना जाता है, देखा जाता है कि फादर ये कह देते हैं कि ये तो 24 आवर्स बच्चों के साथ होती हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है पेरेंटल काउंसलिंग की, अब मेरी क्या नीड है, ये होती हैं बच्चे के साथ ज़्यादा इनका टाइम स्पेंड होता है, तो इनको ज़्यादा नीड है ताकि कैटर कर सकें। आप क्या कहेंगे एज़ अ साइकोलॉजिस्ट कि दोनों को नीड होती है या मदर 24 आवर्स होती हैं तो उनको ही ज़्यादा नीड है? नहीं, मतलब ये क्या बेवकूफ़ी की बात फादर अगर कर रहे हैं। देखिए ज़िम्मेदारी एक किसकी है? दोनों की। बिल्कुल। ज़िम्मेदारी दोनों की बराबर है। फ़राइज़ जो है वो आपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मेरा 24 घंटे होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं ज़िम्मेदार ठहरा जाऊँगा इस बात का। अभी ट्रू। आपका जो है ग्रोन अप बच्चा मोटरसाइकिल लेके निकले और जाके किसी को मार के आ जाए, तो कोई अम्मा को नहीं उठाएगा, इन्हीं अब्बा को ही उठाएगा जो कह रहे थे कि 24 घंटे तो ये साथ रहती थी ना। जेल ये अब्बा जाएँगे, वो बच्चे के साथ-साथ, अम्मा नहीं जाने वाली है। और इसी तरह आखिरत में ये कोई नहीं कहेगा देखिए मैं तो अम्मा पे छोड़ गया था, वो कहेगा अम्मा पे छोड़ना था तो पैदा क्यों किया था तूने? ट्रू। ऐसा ही है ना, सही इसी तरह का बात है। सवाल जवाब होगा। तो ये बात तो इंतहाई गलत है कि क्योंकि माँ 24 घंटे साथ है तो इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी होगी, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को डिवाइड किया, उसमें माशी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर ज़्यादा हैं, आप घर से अगर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप वापस आएँगे, तो उसके बाद अपनी उन ज़िम्मेदारियों का जो तरबियत का काम है, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी जो आपका पोर्शन वो तो आपने करना ही करना है। उसके पास सिर्फ एडवांटेज क्या है? उसके ज़िम्मे जो था उसके लिए उसके पास वक़्त ज़्यादा था। हुँ, आपके पास जो है उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त कम है। भाई ये फ़र्क है। पेपर तो दोनों ने अपना-अपना देना है। ऐसा ही बिल्कुल। है ना, कभी ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि यार वो तुम्हारे पास तो 6 घंटे हैं और मुझे तो काम से भी जाना है, तो ऐसा करो हम दोनों का बायोलॉजी का पेपर है, दोनों तुम ही दे देना। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि
जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एज़ अ पेरेंट, अगर मैं एज़ अ पेरेंट्स हम बात करें उनके पर्सपेक्टिव से, तो उनका जो जॉइंट फैमिली का जो बाकी लोगों का प्रेशर होता है, उसके अलावा जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो पेरेंट उसको कैसे लाइक फेस करें कि वो डिसीजन नहीं ले सकते सोलली, और बाकी सब मिलकर डिसीजन लेंगे तो ही बच्चे के लिए कुछ बेहतर सोचेंगे। तो इसको वो किस तरह कैटर करेंगे, लाइक वो कैसे इससे बाहर आएँ? देखिए बाज़ दफ़ा बड़ा वाक़ई बहुत चैलेंज हो जाता है कि जब घर वाले ताउन नहीं कर रहे होते। माँ बेचारी जो है वो यहाँ पे आती है, हम हमारे पास एक केस बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं कोट भी करता हूँ इस बच्चे के केस को, कि एक माँ जो है ना अपने बच्चे को लेके आई थी, शायद 7 साल का होगा, 6 से 7 साल का होगा। फर, 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 फर गालियाँ बकता था, नॉन स्टॉप। तो कह लेंगे कि देखें मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है, आप देखें किस कदर गालियाँ जो है ना ये फर, फर, फर जो है ये बक रहा है, और इसकी आप गालियाँ बंद करा दें। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा मुझे बताओ कि ये किसको कॉपी करता है? तो उसने कहा कि सर ये मेरे ससुर को कॉपी करता है। तो मैंने कहा लाना किसको चाहिए था? और वो तो आएँगे ही नहीं। तो आप इस बेचारे बच्चे को लेके आ गए। ये तो टेप रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्डिंग होती है वो चपेर प्ले हुआ है। ऐसा ही है ना, आप एक ही काम, इसको गूंगा कर दें। तो ही मतलब इसकी आवाज़ ज़बान बंद होगी ना, इसकी ज़बान बंद करने के लिए तो और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये तो कॉपी कर रहा है। तो जब तक आप उस कॉपी के ऊपर जो है वो नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या होगा उनके ऊपर। तो एक और बल्कि अगर मुझे इससे याद आया, एक पैरेंटल केस था ना, इसी तरह एक सेपरेशन की तरफ मामला चला गया, लड़की अपने घर चली गई। तो अब सारे बड़े लोग पीछे में इन्वॉल्व हुए कि जाएँ और जाके उसको लेके आएँ लड़की को। तो अब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि भई कम से कम एक चीज़ पे तो तय कर लो कि ये जो हमारा दामाद है, जो आपका बेटा है, ये कम से कम लड़की को गालियाँ तो ना दे। क्योंकि बहरहाल मतलब गाली बड़ा अल्फ़ाज़ बाज़ दफ़ा बहुत बहुत जिस्म से ज़्यादा ज़ख्म पहुँचाते हैं। तो कम से कम ये गारंटी दे दें कि भई वो गालियाँ जो है वो नहीं बकेगा उनके ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि हम ये गारंटी कैसे दे दें, वो तो हमें गालियाँ बकता है। तो अब इस माहौल के अंदर वो जो बच्चे होंगे और कोई भी कंसर्न माँ होगी और बाप होगा, उसके लिए तो वाक़ई बहुत मुश्किल होगी कि वो कैसे कंट्रोल करेगा अगर इस तरह का माहौल है और उनके घर के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। तो फिर मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, उन माँ-बाप को क्या जल्दी थी बच्चा लाने की? अगर आपको कोई इख्तियार नहीं है उस घर के अंदर, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपका इख्तियार नहीं है और आप नहीं समझा सकते और नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो आपको पता है एबीए थेरेपीज़ के अंदर यही होता है कि आप एक रिवॉर्ड को अटैच करते हैं पॉज़ देने के लिए, कि बच्चा पॉज़ करना सीख जाए। तो अगर आप यहाँ पे उसको एक पूरे स्टेप वाइज़ जो है वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस टेक्निक्स बता रहे हैं और घर में वो गया और अगर दादी ने ठक से पकड़ा तो वो तो बेचारी की सारी मेहनत हमारी भी तेल हो गई, जो माँ समझा रही थी वो भी चली गई और दादी या और बच्चा तो पानी की तरह होता है, उसको जहाँ रास्ता मिलता है वो वहाँ पे चला जाता है। तो मैं घूम फिर के हमेशा ये बात कहता हूँ कि ज़िम्मेदारी किसकी है? माँ-बाप की। माँ-बाप को ये माहौल प्रोवाइड करना होगा। बेबसी नहीं है ना, भई बताइए कि जी वो बाहर गया, उसने बाहर जाके पत्थर मारा किसी का और सर फट गया। पुलिस आई आपको भी उठा के ले गई और उनको भी उठा के ले गई। ठीक है? अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी आपके बच्चे ने ज़ाहिर है सामने वाले को पत्थर मारा, सर फट गया है, वो केस फाइल दाखिल करेंगे। केस में बच्चा तो नामज़द होगा ही नहीं, आप नामज़द होंगे। वहाँ कहेंगे कि यार वो मेरे घर के अंदर ये दादी ने कह दिया था, जो सामने आए उसको पत्थर मार दे। मानेगा कानून? नहीं मानेगा। तो फिर आपको अपने घर के अंदर ये सोचना होगा, अलग होने का सोचना होगा। अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो ऊपर-नीचे होने का सोचना होगा। आपको एटलीस्ट काउंटर तो करना होगा ना, कि आप बताएँ कि बेटा क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि होता ही है कि घर के अंदर सब चीख-चीख के बात कर रहे हैं। बच्चे को कहेंगे जी मेरे लिए चैलेंज होता है। मैं बच्चे से कहता हूँ कि बेटा इतना लाउड तो बात नहीं करते ना? नहीं, नानो भी तो करती हैं। बच्चे को क्या जवाब देंगे? कि नानो करती हैं तो वो सही है, तुम करते हो गलत है। और नानो की इज़्ज़त भी सब कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही ना, बच्चे की तो इज़्ज़त भी नहीं कर रहे, बच्चे की तो मार लगा रहे हैं। नानो की इज़्ज़त कर रहे हैं। नानो जो काम कर रही है उसमें उनको इज़्ज़त मिल रही है, बच्चा इज़्ज़त हासिल करने के लिए वो काम कर रहा है तो उसकी मार लग रही है। तो बच्चे तो कहते हैं पता नहीं कौन से कन्फ्यूज़ माँ-बाप हैं। ऐसे ही है ना? तो माँ-बाप को पैरेंटिंग सीखनी होगी। बार-बार मैं ये बात कहता हूँ, माँ-बाप को पैरेंटिंग सीखनी होगी।